अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफी बेंगलुरु से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास आया है ब्रॉडकास्टिंग रील्स। पूरा ब्रॉडकास्टिंग रील्स का ही कलेक्शन है। तकरीबन 12 मॉडल के रील्स हैं। जो ब्रांड सीसेर, लुकाना और एक है कास्ट किंग और डाइवा। ये टोटल 4 ब्रांड है। और एक ब्रांड है, वो नाम पता नहीं चल रहा है। जो भी है मैं दिखा के बता दूंगा अभी। तो ऑलमोस्ट 12 मॉडल्स के रील हैं और देखते हैं इसमें कौन सा निकलता है मीन्स क्या क्या प्राइजेस निकलते हैं। तो प्राइजेस तो कंफर्म नहीं है, वो तो स्क्रीन पे आ जाएगा, वहां पे चेक कर सकते हैं। और साथों साथ मैं क्लियरली हर रील का क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। और बिगनर्स को जो पॉइंट्स चाहिए, जो गलतियां कर रहे हैं, जैसे समझ में नहीं आ रहा है, वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा थोड़ा वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि मैं जैसे हर बार बोलता हूँ, वीडियो पूरा देखेंगे फायदे में रहेंगे। अगर वीडियो स्किप करके सिर्फ प्राइस के लिए जाएंगे तो कुछ जान नहीं पाएंगे। शायद वो वीडियो देखना ही बेकार है। शायद मैं जैसे बोलता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ याद आ जाता है, मैं क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वो गलतियाँ आप कवर अप करें और बेहतर अपना एक्सपीरियंस और ज़्यादा कर सके। तो मेरी कोशिश यही है। तो देखते हैं शुरुआत सी शेर से। जो रेगुलर मॉडल चला हुआ आ रहा है, तो ये स्टार्टिंग रेंज में आता है सी शेर में। तो ये कम बजट का प्राइस है, कम बजट का रील है और बेहतरीन रिव्यूज़ भी है। कम बजट में एक अच्छा रील बता सकते हैं इसको। तो ज़्यादा प्राइस नहीं है, लेकिन रिव्यूज़ के हिसाब से बहुत बेहतरीन रील है बिगनर्स के लिए। तो इसमें राइट लेफ्ट दोनों मिल जाएंगे, लेकिन कंपनी से यहाँ पे इसका डिटेल वगैरह ज़्यादा नहीं है। जिसका ज़्यादा डिटेल है मैं वो क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया गया है। बस इसमें डिटेल है रील का वेट और गियर रेशो और थोड़े लाइन रेटिंग का, बस इतना ही दिया है। तो बॉल बेरिंग कुछ भी नहीं दिया है। तो ये स्टार्टिंग रेंज का है, बेहतरीन है बिगनर्स के लिए। तो सी शेर ये फर्स्ट हो गया। और उसके बाद आता है उससे थोड़ा हाई रेंज में। तो ये देख सकते हैं, उससे थोड़ा हाई रेंज में ये आता है। और ये लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, सी शेर M800 बेहतरीन रिव्यूज है इसके भी। और ये आता है 5+1 बॉल बेरिंग। 5+1 बॉल बेरिंग का रील आता है। और यहाँ पे डिज़ाइन भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डिज़ाइन बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं। तो 5+1 बॉल बेरिंग और यहाँ पे एल्यूमिनियम हॉलो स्पूल दिया है, स्पूल और मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम और हाई बहुत कुछ दिया है इसमें, स्मूथ फेस और बहुत कुछ दिया है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए। बाकी ड्रैग कैपेसिटी और रील का डिटेल में क्लियरली कैटलॉग में दिया हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको राइट और लेफ्ट दोनों मिल जाएंगे। तो रील का डिज़ाइन भी देख चुके हैं, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन भी है। और साथों साथ एक अच्छे रिव्यूज़ का है, जो अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं ये रील पे, खासकर सी शेर के। देखिए प्राइस जैसा है उस तरह उसका अपग्रेड वर्जन भी होता है, अपग्रेड वॉशर्स भी होते हैं, अपग्रेड बॉल बेरिंग्स भी होते हैं। तो अभी उसमें जो देखे आप, नॉर्मल बॉल बेरिंग शायद कुछ दिया होगा, वो कैटलॉग में दिया है। और बाकी उससे थोड़ा हाई रेंज है, थोड़ा इसके वॉशर्स अपग्रेड रहेंगे, या तो बॉल बेरिंग इसके ज़्यादा रहेंगे। इस तरह ये रील्स अप जाते हैं, मीन स्टार्टिंग रेंज से हाई रेंज, इससे भी हाई रेंज आते हैं, बहुत हाई रेंज में ब्रांड में सी शेर के। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे इंडियन मार्केट के लिए ये वाला परफेक्ट है, जो 1000 से लेके 3500 तक सबको चल जाता है। तो इसीलिए ये प्राइजेस के लेके आए हैं। तो जैसे मैं बताया, राइट और लेफ्ट दोनों आ जाएगा। और रही बात लाइन रेटिंग की जो बात करते हैं, ये रील्स में तकरीबन आपको, अगर सही सही जैसे मैं हर बार बोलते रहता हूँ, ब्रांड का लाइन यूज़ करेंगे, ब्राइडेड लाइन नहीं, ब्रांड का लाइन यूज़ करेंगे तो तकरीबन 100 मीटर लाइन आ जाएगा। अनब्रांड लाइन आप यूज़ करते हैं, अनब्रांड मीन्स जो ब्रांड नहीं होते, जो रेगुलर आ रहे हैं मार्केट में अच्छे रिव्यूज़ के साथ, उसका डायामीटर थोड़ा मोटा होता है। तो उस हिसाब से आपको 70 मीटर लाइन आराम से इसमें आ जाएगा। तो 70 मीटर लाइन आ जाएगा। जो अनब्रांड लाइन्स ले रहे हैं, तो आप लोग क्या करना है,
150 मीटर वाला स्पूल लेना है, 150 मीटर वाला। तो उसमें क्या होता है, आप ये रील्स पे 2 बार यूज़ कर सकते हैं। आप 100 मीटर ले लेंगे, 30 मीटर काम का नहीं रहेगा, वेस्ट हो जाएगा। या तो 200 मीटर कनेक्टेड स्पूल ले लीजिए, 3 बार यूज़ कर सकते हैं, वो और फ़ायदेमंद है। तो ये लाइन बचाने का बता रहा हूँ मैं, ये लाइन के रील के हिसाब से जो आप अनब्रांड लाइन्स लेते हैं उसके लिए। तो 150 मीटर लेंगे तो 2 बार काम आएगा, 200 मीटर लेंगे तो 3 बार काम आ जाएगा, अनब्रांड लाइन्स। और उसके बाद आता है सी कास्ट, हाँ कास्टेक्स ये वाला, ये बहुत बेहतरीन रील है। बहुत बेहतरीन मीन्स बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जैसे अपलोड वैसे ही समझो थोड़े दिन में ख़त्म। और इसमें खासकर बताता हूँ मैं, पूरा क्लियरली समझाता हूँ। फिलहाल मैं थोड़े रील्स ख़त्म कर लेता हूँ, नहीं तो मैं कब क्या शुरुआत कर दूँ, कहाँ पे एंड होता हूँ, मुझे खुद पता नहीं चलता है। तो पहले मैं एक थोड़े मॉडल्स बताता हूँ, देख लीजिए। तो ये आता है उससे हाई ग्रेड, उससे वो रील से M8 से उससे हाई ग्रेड ये रील आता है। और इसका बाकी डिटेल यहाँ पे स्टैंडर्ड स्पूल और बॉल बेरिंग, और यहाँ पे ड्रैग कैपेसिटी दिया है 8.5 किलो ड्रैग कैपेसिटी। तो चलिए ये रील निकाल के अच्छा हुआ, थोड़ा मुझे बताने में आसान हो गया, क्योंकि ये सीसेर कास्टेक्स, अगर आप कंपनी रिव्यूज़ देखते हैं, बहुत लोग कंपनी रिव्यूज़ कंपनी वीडियोस भी देखते हैं, जो भी हम यहाँ पे रील बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता है, पूरा सर्च करके ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, और बहुत लोग को पता नहीं है। बस यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बताता हूँ अच्छा है ले लीजिए तो ले लेते हैं। तो दोनों का मैं ये करना है, और साथों साथ बहुत लोग इसको रील खरीद चुके हैं। तो यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट प्रोफेशनल एल्यूमिनियम ऑलो डबल स्पूल, मीन्स एल्यूमिनियम अलो डबल स्पूल दिया है। डबल स्पूल मीन्स ये वाला जो अंदर पे ये स्पूल जो है, ये वाला कंपनी से 2 स्पूल दिया है। मीन्स कंपनी, इंडियन मार्केट में नहीं, कंपनी में वो बनवाया था 2 स्पूल के साथ। तो 2 स्पूल के साथ ये रील आया था, और इसका सीसेर का पोच भी आया था कंपनी में, यहाँ पे नहीं। तो अभी समझ लीजिए 2550 रुपये का रील इंडियन मार्केट का प्राइस है। आप ऑनलाइन में चेक करेंगे कितना है, प्राइस भी आपको ऑब्जर्व करना है। बस मेरे भाई बस पूल देख लेते हैं, पोच देख लेते हैं तो बताते हैं कि इतना है, लेकिन यहाँ पे प्राइस भी हमें ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे प्राइस हमारे इंडियन एंगलर्स के लिए जितना हो सकता है कम करके लेके आते हैं। तो इसका फ़ायदा ये हुआ, पिछली बार मुझे खुद पता नहीं था, कस्टमर बताने के बाद मुझे पता चला। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ, मैं कुछ देखता नहीं हूँ, सर्च नहीं करता हूँ, कुछ नहीं, मुझे मार्केट का रिव्यूज़ अच्छा निकल गया तो लेके आ जाता हूँ। तो बाद में जाके पता चला इसका एक्स्ट्रा स्पूल भी आता है और पोच भी आता है। तो हम डीलर से बातचीत किए, तो बातचीत करने से वो बताए अभी एक स्पूल और एक पोच ये खरीदेंगे, सीसेर का खासकर पोच तो एक्सपेंसिव हो जाता है, जो हमारे नॉर्मल 200 रुपये में 250 में जो बिक जाता है, ऐसे नहीं है। ब्रांड मीन्स वो लोग थोड़ा हाई रेंज का रहता है, बढ़ा देते हैं। तो समझ लीजिए एक स्पूल एक पोच ऐसे ही बताते हैं, एक 800 रुपया बढ़ गया तो 3000 प्लस रील चल जाएगा। तो ये हमारे इंडियन एंगलर्स को खासकर स्पूल की ज़रूरत नहीं है, एक स्पूल से ही काम चल जाता है। तो ये सब सोच के हमारे डीलर ने उसको अवॉइड किया, अवॉइड करके वो सब माइनस करवा के कम प्राइस में रील ला के सप्लाई किए। बस इसकी यही बात है जो बहुत लोग पूछ रहे थे। यहाँ पे बॉक्स पे डबल स्पूल दिया है, आप स्पूल नहीं दिए और पोच नहीं दिए। तो ये जो था मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया हूँ, बस इसीलिए इसमें यहाँ पे इंडिया मार्केट में एक्स्ट्रा स्पूल के साथ सप्लाई नहीं दी है, विदाउट स्पूल और विदाउट पोच के साथ सप्लाई किए उसको, ताकि प्राइस थोड़ा कम हो जाए। और इसमें आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों मिल जाएंगे, लेफ्ट और राइट। और बाकी जैसे सीसेर और लाइन रेटिंग, ये रील का भी सेम जैसे मैं बताया, ब्रांड लाइन यूज़ करेंगे तो आपको 100 मीटर आ जाएगा। अगर अनब्रांड यूज़ करेंगे तो 70 मीटर ऑलमोस्ट इसमें भी लाइन आता है, जैसे 70-80 इतना तक। और 70-80 मीन्स समझ गया मैं। तो और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्पूल जो है बहुत ये है, मीन्स यहाँ पे कुछ ग्रिपिंग ही नहीं है, कुछ भी ग्रिपिंग नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम नॉट डालते हैं वो टाइट से भी नहीं करते हैं, टाइट भी नहीं करते हैं बहुत लोग। तो बस वो नॉट
डाल देते हैं, लाइन लूज फिल अप कर देते हैं। लूज मीन्स लाइन भी टाइट फिल नहीं करते, सीधे रॉड पे डाल लेते हैं, स्पूल नीचे डालते हैं या तो किसी को थमा देते हैं, घुमा देते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है जो लाइन फिलिंग करते हैं बेड कास्टिंग रील में। तो बेड कास्टिंग रील में लाइन फिलिंग करने का तरीका सबसे अच्छा है, सिंपल, एक टेप, हल्का सा टेप लेकर यहाँ पे आप पैच कर दीजिए। टेप कर सकते हैं या तो डबल नॉट डाल के भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन डबल नॉट फुल टाइट से आपको ये करना है। तो डबल नॉट डाल लिए तो नॉट स्लिप नहीं हो रहा है, आपको पहले देखना है नॉट स्लिप हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर नॉट स्लिप हो रहा है तो आपका ड्रैग काम नहीं करेगा। बहुत लोग बताते हैं कि ये रील में ड्रैग ही काम नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ पे नॉट आप सही से टाई नहीं मारते हैं, तो सही नॉट नहीं करते हैं, तभी वो ड्रैग नहीं पकड़ता है, क्योंकि लाइन आपको सिर्फ यहाँ से घूमता दिखता है लेकिन वो अंदर से भी घूमता है। तो अंदर से घूमने की वजह से वो सही से स्पूल को ग्रिप पकड़ता नहीं है, तो वो ना पकड़ने की वजह से ड्रैग काम नहीं करता है। तो कभी भी लाइन फिलिंग करना है, नॉट आप फर्स्ट पॉइंट है, नॉट सही से मारना है, नॉट टाइट से मारना है, स्लिप नहीं होना है। उसके बाद लाइन जो फिलअप करते हैं टाइट से फिलअप करना है। तो टाइट से फिलअप करने के दो फायदे हैं, एक तो लाइन ज्यादातर 10 मीटर ज्यादा चढ़ेगा टाइट फिलअप करेंगे तो, और बर्डनेस जो बताते हैं बहुत लोग, बर्डनेस बहुत कम पड़ना चांसेस होगा, क्योंकि लाइन फुल टाइट फिलअप होने के वजह से। तो ये दो पॉइंट ये लाइन फिलअप के हैं। तो देखते हैं बाद में क्या क्या आता है, मैं समझाते जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे भाई को एक साथ समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा। तो एक एक करके जो एक एक पॉइंट है मैं हर रील में बताते जाऊंगा, ताकि आप लोग को क्लियरली पता चले। तो ये स्पूल का लाइन का हो गया, तो क्लियरली समझ में आया होगा शायद। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। तो उसके बाद एक रील आया जैसे मैं बताया, तो पहले मैं बताता हूँ, इसके साथ एक बेहतरीन पोच आया है। तो ये रील के साथ पोच आया है, बेहतरीन पोच, और इसके साथ पावर हैंडल भी दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर हैंडल। तो ये हैंडल का भी मैं बताता हूँ, खासकर हमारे इंडियन एंगलर्स को ये हैंडल चलेगा नहीं चलेगा, और बाकी डबल हैंडल क्या फायदे हैं, इसमें क्या फायदे हैं, मैं ये दोनों समझाता हूँ। तो ये नाम दिया है टीगॉन टीगॉन कुछ दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी नाम। और रील का डिटेल रील का डिटेल मैं ऐसे ही बताता हूँ। गियर रोटेट 7.2, और रील का वेट है 245 ग्राम, 245 ग्राम का रील है। लाइन कैपेसिटी अगर 35 mm भी आप यूज करते हैं, इस पे 300 मीटर लाइन आएगा, कंपनी से दिया है। तो हमारे लाइन रेटिंग के हिसाब से, हमारे अनब्रांड लाइन के हिसाब से 300 मीटर नहीं आएगा, 200 मीटर तक आराम से आ जाएगा। 200 मीटर बहुत काफ़ी है हमारे गेम के लिए। तो उसके बाद ड्रैग कैपेसिटी दिया है 30 LB। 30 LB मीन्स ऑलमोस्ट 14 किलो, 13.5 किलो, 13.5 किलो तक का ड्रैग कैपेसिटी है, काफ़ी है। तो ड्रैग कैपेसिटी ये भी बताता हूँ, ड्रैग कैपेसिटी अभी यहाँ पे 13 किलो दिया है, मैक्स 13 किलो दिया है, लेकिन ये 13 किलो ड्रैग नहीं है, बहुत लोग बताते हैं। तो ये भी मैं समझाता हूँ, तब पहले ये देख लेते हैं। तो बहुत सारा इसमें दिया है, जो भी है आप वो कैटलॉग में मैं दे दूंगा क्लियरली, वहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि बताते जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट जैसे वो उसमें इस्तेमाल किया गया है वो सब दिया है। तो पावर हैंडल खासकर स्नेक हेड एंगलर्स वालों के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि सिंगल हैंडल होने की वजह से कास्टिंग में बहुत ये होता है, कास्टिंग लॉन्ग कास्टिंग नहीं करता है सिंगल हैंडल होने की वजह से, क्योंकि ये जो है सिंगल हैंडल ग्रिप नहीं देता है स्नेक हेड एंगलर्स के लिए। और बाकी रिट्रीव करते समय बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो सिंगल हैंडल के वजह से। और सिंगल हैंडल खासकर सॉल्ट वाटर फिशिंग के लिए देता है, सॉल्ट वाटर फिशिंग के लिए जो जिगिंग करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन होता है। और बाकी सॉल्ट वाटर फिशिंग इस पे चलेगा नहीं चलेगा ये मुझे पता नहीं है, बाकी प्रोडक्ट मीन्स रील का डिटेल देखकर आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये रेंज में शायद नहीं चलेगा, फ्रेश वाटर के लिए बेहतरीन है। और यहाँ पे और एक मैं ऑब्जर्व किया, यहाँ पे इसका लेग, तो यहाँ पे लेग देख सकते हैं, और ये स्टील में दिया है। तो ये लेग स्टील में, एल्युमिनियम में, मेटल में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये लेग का फायदा है, ये रील का फायदा है, एक्स्ट्रा हेवी दिया है। बाकी रील जैसा ग्राफाइट नहीं है, यहाँ पे मेटल का दिया है।
तो ये फ़ायदा है ये रील का। तो सिंगल हैंडल स्नेक हेड एंगलर्स के लिए काफ़ी है। डबल हैंडल के पीछे ज़्यादातर मत जाइए, क्योंकि इसमें आ गया रखिए, काम की चीज़ है। आप ये हैंडल्स ना बाइट कास्टिंग में बोल के ही नहीं, आप स्पिनिंग रील्स पे भी बना के खेल सकते हैं ये हैंडल्स। तो क्योंकि वो मॉडल का एक हैंडल है मेरे पास, अभी बताऊंगा तो कैसे बनाए कैसे करें ये सब शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि अभी रील ले रहे हैं तो उसका काम का नहीं रहता है, तो ये शुरुआत हो जाता है, तो वो सब ज़्यादा नहीं करूँगा। हाँ, ये जो नॉब है, नॉब आप हैंडल्स पे यूज़ कर सकते हैं, तो अपने टेक्निक के हिसाब से देख के करिए। तो रील रील का स्मूथनेस भी बेहतरीन है रील का। और यहाँ पे दिया है, देखिए नॉट टाई करने के लिए, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया है, बाकी रील में दिया नहीं है, तो ये भी बेहतरीन है। और यहाँ पे ये भी मैं बताता हूँ, बहुत लोग ये होल में डालकर टाई कर देते हैं, तो ये होल में डाल के टाई करने से बहुत नुकसान है, क्योंकि कभी कभार बिग गेम हो जाता है, तो फाइनली लाइन एंड हो जाता है। वो एंड के समय में क्या होता है, ये होल के वजह से वो काट देता है, लाइन को काट देता है। तो आप कभी भी ये होल में डाल के टाइम मत करिए, क्योंकि ग्रिपिंग ज़्यादा है, लेकिन हमें आगे का भी सोचना है। कभी कभार बिग गेम हो गया, तो जब वो लाइन गुजरता है, गुजरते वो शॉर्ट में ही निकल जाता है। अगर नॉट रहता है तो कुछ ना कुछ संभाल लेगा रॉड रील पे, और हमारे ताकत के ऊपर थोड़ा संभाल लेता है। लेकिन यहाँ पे ये नॉट गलती के वजह से पूरा टूट के ऐसे ही जाएगा, तो ये गलती मत करिए, होल्स में डाल के नॉट मत करिए। कभी भी नॉट करना है आपको स्पूल पे ही नॉट करना है। तो यहाँ पे ये दिया है, तो ये दिया है ग्रिपिंग, तो ये भी डेंजर ही है, हो सके तो स्पूल पे ही कर लीजिए, वो भी डेंजर ही है, लेकिन कंपनी से दिया है बेहतरीन है। और जैसे मैं बताया स्मूथनेस में बेहतरीन है, और ड्रैग कैपेसिटी 13.5 किलो तक का है, और मैग्नेटिक सिस्टम तो ये भी नेक्स्ट में बताऊंगा। तो पहले एक एक फिनिश करते हैं। अभी नॉट का हो गया, लाइन का हो गया, और एक सेटअप है टेंशन नॉब और ब्रेक सिस्टम, ये सब एक एक करके मैं बताते जाऊंगा। तो सेम रील है राइट हैंड में, सेम रील है राइट हैंड में, तो राइट हैंड में बेहतरीन है। और रील का वेट भी, ये रील के हिसाब से रील का वेट बेहतरीन है, आप लोग देख के ले सकते हैं। और TIBG 4000 यहाँ पे दिया है कॉर्ब, तो यहाँ पे भी कुछ डिटेल दिया है, मैं ये सब नहीं चेक किया। और ये यहाँ पे दिया है, और ये आपका गियर सिस्टम यहाँ पे दिया है। और ज़्यादातर मेरे भाई लोग क्या करते हैं, थोड़ा भी रील आपको फर्क लग जाता है, थोड़ा भी मीन्स थोड़ा टाइट दिख जाता है, या तो गलती से खेलने के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है, साउंड आ जाता है, हल्का सा भी साउंड आ जाता है, तो समझ जाते हैं ये कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो सीधे ऑयल लेके घुसाते हैं, ऑयल घुसाते हैं। तो ये ऑयल घुसाने से अच्छा नहीं होता है और ख़राब होता है। तो पहली बात, ऑयल आपको अंदर मेन जो गियर्स है उसमें ऑयल यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे यूज़ होता है ग्रीज, मेन गियर्स पे वहाँ पे ग्रीज यूज़ होता है। तो सीधे बहुत सारे जो सर्विस पे रील्स आते हैं, मैं वहाँ पे देखता हूँ वॉशर को तक ग्रीस डाल के लगा देते हैं, चिपका देते हैं, तो वो ड्रैग ही काम नहीं करेगा। पहली बात है, आप लोग रील्स खोलिए मत, अगर आपको पता नहीं है खोलिए मत, या तो ऑयल डालिए मत। इससे क्या होता है, रील जो अच्छा है वो भी खराब हो जाता है। थोड़ा मेंटेन करिए। वैसे भी रील अगर आप ले रहे हैं 1-2 साल तक, उसको ना ऑयल की ज़रूरत है ना ग्रीस की ज़रूरत है, 2 इयर्स तक आप आराम से चला सकते हैं, तब तक उसको कुछ मत करिए। और टेस्टिंग करते हैं बहुत लोग खोल के, फिट करना नहीं आता फिर रिटर्न भेजते हैं, मैं आपको ओपन कर दिया, मैं ऐसे हो गया, थोड़ा फिट करके दे दीजिए, ये सब मत करिए। क्योंकि क्या है, मैं समझाता हूँ फ़ायदे के लिए, मैं कभी भी नुकसान करना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं बताता हूँ। ये इसमें जो पार्ट्स भी होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, अगर ये पिन अगर घूम जाता है, वो आपको सही से फिट करना नहीं आ रहा है, तो आप फिट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर कुछ हो रहा है फ्यूचर में, मैं हूँ, मैं करके दूंगा सर्विस। बाकी पार्ट्स मेरे पास नहीं मिलेगा, तो पार्ट्स का भी मेरे पास नंबर्स है, मैं वहाँ पे फ़ोन नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप पार्ट्स बनवा के या तो लेके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर बनाने भी देंगे तो तकरीबन 2-3 महीना लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे बोलते हैं क्यू रहता है, मीन्स डेली का 10-20 रील्स तो आता है,
बंदा एक है, बनाना है, तो क्यू के हिसाब से 2-3 मंथ्स आपका रील रेडी होने तक वेट करना है। तो इतना ही बोल सकता हूँ। तो चलिए बढ़िया है, रील तो बढ़िया है, बस मैं जैसे जैसे पॉइंट्स बताया वो हिसाब से देख लीजिए। तो उसके बाद सबकी मांग थी ये वाले रील की, तो सबकी मांग थी ये वाले रील की। तो देख लेता हूँ, मैं रील देख लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो भी मैं देखता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ पूरा वीडियो में। वीडियो बनाते समय मैं रील को चेक करता हूँ। तो रील के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से बेहतरीन है। और इसका ड्रैग कैपेसिटी दिया है 15 किलो। तो 15 किलो ड्रैग कैपेसिटी दिया है। हाँ, यहाँ पे चिंगचोंग में बस वो 15 किलो ही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। जो भी है बाकी का ट्रांसलेट करके हम वो कैटलॉग पे डाल देंगे, तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसमें दिया है मेटल फ्रेम, तो मेटल फ्रेम का रील दिया है। जो मेटल फ्रेम मीन्स बस ये वाला जो फ्रेम दिया है, ये वाला जो फ्रेम दिया है ये मेटल का आता है, ये वाला मेटल का है। और बाकी जो साइड कवर्स है वो मेटल नहीं है, साइड कवर्स मेटल नहीं है। और इसका रील का पूरा डिटेल के साथ दिया गया है, वहां पे आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं क्लियर फोटोज कैटलॉग में दे दूंगा। और रील आता है 300 सीरीज, मीन्स डीप स्पूल आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीप स्पूल, कितना डीप स्पूल है। तो ये स्पूल खासकर जो लाइन रेटिंग ज़्यादा मांगते हैं, तकरीबन 200 मीटर तक लाइन हमें चाहिए, तो ये मांगते हैं, तो उनके लिए ये वाला रील है। और प्राइस भी रील के हिसाब से बेहतरीन है, ज़्यादा नहीं है। और इसमें इसमें अगर कंपनी क्लिक आप देखते हैं तो यहाँ पे बताता है पावर हैंडल ये रील के साथ। तो इंडिया मार्केट में विदाउट हैंडल लेके आया है, इसके साथ एक्स्ट्रा हैंडल नहीं है। और कंपनी रिव्यूज सर्च करने जाएंगे तो वहां पे आपको कंपनी के साथ कंपनी रिव्यूज में इसमें पावर हैंडल बताता है, लेकिन इंडिया मार्केट के लिए वो हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसीलिए एक 500 रुपये बच गया बोलकर इसको माइनस किए हैंडल। एक 500 रुपये बचाने के लिए विदाउट हैंडल रील लेके आए। तो बेहतरीन रील है, जो भी है आप लोग कल देख के ले सकते हैं। तो रिव्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, कस्टमर रिव्यूज़ की मांग, मैं जितना मांग आता है थोड़ा रिव्यूज़ चेक करके लेके आता हूँ। तो पिछली बार स्टॉक नहीं मिला था, इस बार स्टॉक मिला है, लेके आया हूँ। तो लेफ्ट हैंड में डिट्टो सेम रील है, लेफ्ट हैंड में बस डिज़ाइन देख लीजिए, सीसर और मेगा गुड़ा और 11+1 बॉल बेरिंग दिया है, 11+1 बॉल बेरिंग। और हैंडल का डिज़ाइन ईवाई नॉब है, पावर हैंडल जैसा दिया है, पावर नॉब जैसा दिया है ईवाई हैंडल में। और खासकर ये थोड़ा सेफ्टी कर लीजिए, ये वाला आपको हर बार इसको चेक करना रहता है फिशिंग करते समय, क्योंकि कभी कभार वो लूज होकर गिर जाता है। तो परमानेंटली उसे गिरना नहीं है 1 साल तक, तो थोड़ा फेविक्विक वगैरह कुछ लगा के उसको फिक्सेट कर लीजिए, क्योंकि तब तक हैंडल खोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी बेरिंग दिया है, क्योंकि यहाँ भी बेरिंग है, यहाँ भी बेरिंग है, और इसमें बहुत सारे बेरिंग्स हैं। तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग वो सबसे पहले ये घुमा लेते हैं, तो इसीलिए वो घुमाने के साथ इसको भी घुमाते हैं, ये टेंशन नॉब। तो ये टेंशन नॉब का ध्यान रखिए प्लीज़, ये सब मिलना बहुत मुश्किल है मार्केट में, क्योंकि मैं हर बार बचाने की कोशिश करता हूँ, और बचाने की वजह से ही बचा लो, आप थोड़ा ध्यान ये कर लो, पहले ही वो क्या बोलते हैं जागृत हो जाओ। उसीलिए मैं हर बार ये बताते रहता हूँ, ताकि एक एक पार्ट्स भी थोड़ा आप सेव कर सके। तो चलिए, जब टेंशन नॉब हाथ में मिल गया तो टेंशन नॉब का क्लियर कर देता हूँ। तो टेंशन नॉब बहुत लोग बताते हैं बर्डनेस, हर बार हर कास्ट में बर्डनेस पड़ता है, तो ये बताते हैं बहुत लोग। तो आज मैं समझाता हूँ बर्डनेस पड़ने की वजह। एक तो मैं जैसे बताया, लाइन अगर लूज फिलअप करेंगे तब भी आपको ज़्यादा वो बर्डनेस आने का चांसेस रहता है। और सेकेंड पॉइंट है, जब आप कास्टिंग करते हैं तो ये टेंशन नॉब अपने ल्योर के हिसाब से इसको सेटिंग करना है। तो सेटिंग करना है किस तरह, जैसे अभी एक 20 ग्राम का ल्योर, 20 ग्राम ल्योर, स्पिनर, फ्रॉक, कुछ भी हो आप 20 ग्राम का यूज़ कर रहे हैं। तो 20 ग्राम यूज़ कर रहे हैं, आपको पहले चेक करना है फ्रॉग कितना स्पीड से लैंड हो रहा है। फ्रॉग अगर स्पीड से लैंड होता है तो वो क्या होता है, बर्डनेस बहुत जल्द आता है। फ्रॉग कभी भी स्लोली लैंड होना है, स्लोली आपका फ्रॉग नीचे उतरना है, तब आपको बर्डनेस कम चांसेस रहता है।
ये जो स्लोली उतरता है वो भी एक्सपीरियंस एंगलर्स के लिए है, जो स्लोली उतरता है वो भी एक्सपीरियंस एंगलर्स के लिए है। और बिगनर्स के लिए टाइटली, टाइटली मीन्स थोड़ा थोड़ा मीन्स बहुत टाइट से उतरना है, तब समझ लो बिगनर्स के लिए कास्टिंग करते समय बर्डनेस नहीं आएगा बिगनर्स के लिए। और एक्सपीरियंस एंगलर्स आप लोगों को तो पता है, फिर भी यहाँ पे हम, मैं कुछ भी हूँ, वो बोलते हैं ना मैं, मेरे से बड़ा, मेरे से बड़ा, हर किसी से एक बड़ा होता ही है। तो मैं खुद ही कास्टिंग में कभी कभार बर्डनेस आ जाता है, तो एक 10 बार में एक बार आ जाता है, वो होता है हवा के वजह से, या तो गलती से हम सडनली, हम अभी 20 ग्राम हम यूज़ कर रहे थे, अभी यूज़ कर रहे थे 20 ग्राम, हम सडनली आ गए, नेक्स्ट फ्रॉक चेंज किए, वहाँ पे 2-4 मच्छी बाइट कर रहा है लेकिन हुकअप नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है, साइज छोटा होता है। तो हम सडनली क्या किए, फ्रॉक चेंज किए, 13 ग्राम 10 ग्राम का फ्रॉक चेंज किए, तो वही सेटिंग पे अगर आप कास्ट करते हैं तो बर्डनेस आ जाता है। तो आपको क्या करना है, उस समय ध्यान करना, ध्यान से सेटिंग चेंज करना है। 20 ग्राम जो सेटिंग था वो अलग हो गया, यहाँ पे 1-2 ग्राम पे भी सेटिंग चेंज करना रहता है। तो पूरा यहाँ पे है, पूरा गाड़ी का स्टेयरिंग ये है, पूरा गाड़ी का स्टेयरिंग ये है, जैसे आप घुमाएंगे वैसे जाएगा। तो ये मेन है बर्डनेस बचाने का तरीका। तो बर्डनेस बचाने का तरीका प्लस ल्योर वेट चेंज करने के बाद भी सेटिंग का तरीका ये भी बता दिया हूँ। और ये जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक खासकर हम ज़्यादातर कौन से भी रील में नहीं बताते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक सिस्टम जो है हर रील में अलग अलग आता है, हर रील में अलग अलग आता है। तो ये हर रील में अलग अलग अगर मैग्नेटिक सिस्टम हम समझाते जाएंगे, आप लोग पूरे टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादातर हम मैग्नेटिक गियर्स के बारे में ज़्यादातर नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं आप मैग्नेटिक गियर के बारे में नहीं बताते, बाकी सब कुछ बताते हैं। तो यही एक मसला है, क्योंकि हर एक रील का डिज़ाइन अलग होता है, हर एक रील का मैग्नेटिक सिस्टम अलग होता है। कोई रील्स यहाँ पे मैग्नेटिक सिस्टम आता है, कोई ऐसे नॉब वाले आते हैं, कोई रील के अंदर अंदर में मैग्नेटिक गियर्स आते हैं। तो हर रील का अलग अलग होता है। तो ये हम अगर ज़्यादातर बताते जाएंगे सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे बेस्ट है 4-5 मैक्स, 4-5 इतने तक आप गियर्स रख के खेलिए, परफेक्ट होता है। और ये हो गया कास्टिंग का। और जो नॉब, खासकर ये नॉब का मैं जो बताया कैसे आपको बढ़ने से बचना है, तो ये हो गया। तो उसके बाद चलते हैं, प्राइस जो भी है स्क्रीन पे आ जाएगा, देख लीजिए। बाकी तो ये लुकाना टक्कू गन्ना, लुकाना टक्कू गन्ना फिर से रीस्टॉक हो चुका है। जैसे पिछले वीडियो में बताया था, अभी तक वो रील्स अपलोड ही नहीं किया, वैसे ही 60% टोटली सोल्ड आउट, 60%। और लुकाना प्रेडिटर वो भी टोटली सोल्ड आउट है, बस 2-3 पीस बचे हैं, तो इसीलिए मैं उसको नहीं रखा, क्योंकि 2-3 पीस मेरे एक अपलोड में काफ़ी नहीं है। 10 प्लस रहता है एक अपलोड, 4-5 डेज मेरे लिए चलता है, तो एक अपलोड में इतने रील्स मेरे काम के नहीं है, तो इसीलिए उसको मैं नहीं निकाला। 2-3 पीस है, जिनको भी ज़रूरत है ले सकते हैं। और लुकाना टक्कू गन्ना तो यहाँ पे देख सकते हैं बेहतरीन रिव्यूज़ के साथ बैक टू बैक आ रहा है, बैक टू बैक ख़त्म हो रहा है। और इसमें आपको 2 कलर्स मिल जाएंगे, जैसे लेफ्ट हैंड में एक कलर, राइट हैंड में एक कलर, लेकिन एक ही राइट हैंड में 2 कलर नहीं है, लेफ्ट में एक, राइट में एक, दोनों में अलग अलग कलर है। जो आपको पसंद आ रहा है आप लोग देख के ले सकते हैं, लेकिन बेहतरीन रिव्यूज़ है, बेहतरीन रिव्यूज़ है। टक्कू गन्ना हो, प्रेडिटर हो, दोनों धूम मचा रहे हैं मार्केट में। तो धूम मचाने के साथ एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है हमारे लुकाना का रील। तो ये रील्स में मैं बताना भूल गया, अच्छा वो याद किया तो याद आ गया। तो ये रील की जो ये रील बताना भूल गया, इसमें ड्रैग साउंड है। तो इसमें ड्रैग साउंड आता है, मीन्स जैसे स्पिनिंग रील्स में साउंड आता है, तो उस तरह का इसमें ड्रैग साउंड आता है, जो सी कास्ट एक्स में ड्रैग साउंड आता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी इतने दिन हम जो रील्स यूज़ किए साइलेंट मोड पे थे, साइलेंट मोड पे जो लाइन रन होता है उस समय साउंड नहीं आता है, तो अच्छा हुआ याद आ गया, तो बताता हूँ मैं। तो ड्रैग साउंड क्या है, एक सॉन्ग है जो एंगलर्स का सॉन्ग बोल सकते हैं। जैसे भी ड्रैग का साउंड सुन लिया, कान में आ गया,
तो समझ लो सोता हुआ आदमी भी उठकर खड़ा हो जाता है, कैसे भी हाल में, कैसे भी सोया हो, या तो वो गुम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ड्रैग का साउंड जैसे ही सुनेगा ना, तो समझ लो एकदम 100% स्टडी से खड़कर उठाएगा रॉड और रील। तो ये है ड्रैग साउंड। तो ड्रैग साउंड मीन्स अभी लाइन जब रन होता है, जब मच्छी लेके जाती है तो साउंड आएगा, बहुत मज़ेदार साउंड है। तो साउंड के हिसाब से आप लोग मज़े ले सकते हैं। ये रील्स पे, ये रील पे और ये रील पे भी ड्रैग साउंड है, इस पे भी ड्रैग साउंड आता है, तो बेहतरीन है। तो चलिए, याद आ गया, बोल दिया। शायद इसमें है या नहीं है पता नहीं है, जो भी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो आता है मुझे थोड़ा कंफ्यूज रहता है। अगर अब मैं अभी पता नहीं है, बिना पता है मैं बोल दिया कि ड्रैग साउंड आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। जो पता है मैं बस वही बताता हूँ, जो पता नहीं है उसे अगले बार मैं क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। तो लुकाना टर्नाडो, लुकाना टर्नाडो, अच्छा अभी भी घूम रहा है, ओके। स्मूथनेस है, बहुत स्मूथ है। और लुकाना टर्नाडो देख लेते हैं। 7+1 बॉल बेरिंग है, स्टील बॉल बेरिंग है, एल्यूमिनियम स्पूल है, हाई टेंशन ग्राफाइट बॉडी है, हाई टेंशन ग्राफाइट बॉडी है, एल्यूमिनियम हैंडल विथ सॉफ्ट रबर पिंस। तो ये वाला तो बहुत स्लिम दिया है। 10 पीस मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम, 10 पीस मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम मीन्स ऑलमोस्ट मैग्नेटिक्स जो इसके गियर्स हैं 10 पीस तक, इसका वॉशर प्लस वो ब्लेड के साथ 10 पीस तक दिया गया है। और इंस्टेंट एंटी रिवर्स, यही वो जो लाइन रिट्रीव लेता है वो वाला। और बस मेन गियर एंड ब्रास शाफ्ट, अच्छा मेन गियर जो है ब्रास का है, शाफ्ट भी ब्रास का है। एल्यूमिनियम स्टार गियर, तो ये वाला है एल्यूमिनियम स्टार गियर, अच्छा ये वाला एल्यूमिनियम है। बहुत सारे रील्स में ये वाला फाइबर आता है, तो इसमें एल्यूमिनियम दिया है। तो ब्रास पाइनियर गियर्स है, 7.3 गियर इशू है। गियर इशू इसका थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा स्लोली रिट्रीव करेंगे तो परफेक्ट आएगा। तो 4 ग्रुप कार्बन फाइबर ब्रेक सिस्टम। और मैक्स ड्रैग 6 किलो दिया है इसका। तो मैक्स ड्रैग 6 किलो, बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और क्लियर डिटेल मैं कैटलॉग में दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे पूरा रील का डिटेल दिया है, तो ये देख सकते हैं। यहाँ पे पीछे रील का वेट दिया, हाँ ये बताना भूल गया मैं, रील का वेट 155 ग्राम, ओनली 155 ग्राम का रील का वेट है। जो यहाँ पे कोई भी रील ये वेटलेस जैसा नहीं है, तो ये फायदेमंद है। जो अल्ट्रा लाइट एंगलर्स जो देखते हैं, लाइट वेट रील आप लोगों के लिए बेहतरीन है। 6 किलो ड्रैग है, वॉशर से हिसाब से 6 किलो 100% रहेगा ये रील का। क्योंकि अभी बहुत लोग बताते हैं 10 किलो ड्रैग है, 8 किलो ड्रैग है, ड्रैग नहीं पकड़ रहा है। तो ड्रैग नहीं पकड़ने की वजह ये समझाया हूँ, नॉट। दूसरा होता है कंपनी से दिया जाता है ड्रैग कैपेसिटी 8 किलो कंपनी टेस्टिंग के हिसाब से। तो हमारे लिए वो ड्रैग कैपेसिटी नहीं चलता है, ज़्यादातर कम ही आता है। तो कम ही आता है, प्लस और कभी भी आप फिशिंग करते हैं तो आपका थम मेन है, आपका ड्रैग ही आपका थम है। तो पूरा कैपेसिटी आपके थम में ही रहता है, ड्रैग कैपेसिटी। तो वो जो जितना कंपनी से दिया उतना उससे दुगना आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि बिग गेम के लिए अगर बिग फिश लग जाता है तो पूरा थम में ही आपको करना है। और थम से याद आ गया, कॉस्टिंग करते समय, जब आप कॉस्ट करते हैं, जब फ्रॉग पानी पे गिर रहा है, समझ लो इतना डिस्टेंस है, तो आपका थम यहाँ पे रोक देना है। तो ये क्या होता है, वो रोकने से फ्रॉग लैंड होने से यहाँ पे बर्डनेस नहीं आता है। तो बर्डनेस क्यों आता है, इसमें बॉल बेरिंग्स ज़्यादा रहते हैं। तो बॉल बेरिंग सिर्फ स्पूल में 2 बॉल बेरिंग आता है। तो 2 बॉल बेरिंग और अंदर के गियर्स, वो सब जो काम करते हैं कास्टिंग के समय। तो कास्टिंग के समय क्या करते हैं बहुत लोग, मैं ये भी थोड़ा समझाता हूँ, बर्डनेस आने की वजह भी समझाता हूँ। अभी स्पिनिंग रील्स पे है, वो जो स्पूल है, तो मैं ऐसे ही समझाता हूँ, थोड़ा आज क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। तो स्पिनिंग रील्स में यहाँ पे लाइन फिलअप रहता है, तो यहाँ पे लाइन फिलअप रहता है, और हम कास्ट करते हैं हमारा स्ट्रेंथ, रॉड और लाइन और ल्योर वेट, ये 3 होता है
मेन, और हमारा टेक्निक जो डिस्टेंस कास्ट करना है प्लस कहाँ पे हमें टारगेट करना है, ये हमारा दिमाग से और हाथ से काम चलता है। तो ये कास्टिंग करते समय क्या करते हैं बहुत लोग, ये क्या बोलते हैं, स्पिनिंग जैसा ही बाइट कास्टिंग में डाल के ऐसे फुल फोर्सली इस पे चला देते हैं, तो यहाँ पे बर्डनेस आता है। तो इसका काम क्या है, बस स्पूल लाइन फिल करता है। कास्टिंग के समय आप ही को अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने ल्योर वेट के हिसाब से इसको आगे निकालना है, इसको आगे निकालना है स्पिनिंग रील में। और इसमें क्या है, बाइट कास्टिंग रील में आपको ताकत की ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए सिर्फ टेक्निक, आपका ल्योर वेट सेटिंग सही रहना है। और कास्टिंग जो करते हैं सिंपल बोल सकता हूं मैं, सिंपल से बस इतना ही करना है, इसे फोर्स नहीं देना है, ताकत नहीं देना है। बहुत लोग का माइंड क्या है, मैं ज़्यादा ताकत दूंगा आगे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे ही वो रुक जाएगा क्योंकि बर्डनेस आ जाता है। इसके बेरिंग्स इतने स्मूथ रहते हैं, अगर मैं एक बार ऐसे घुमाऊंगा तो ये घूमते ही रहेगा क्योंकि उतना उसका पावर है बेरिंग्स का। तो ये क्या होता है, उसीलिए मैं बता रहा हूँ, जब फ्रॉग लैंड हो रहा है वहां पे पानी पे पड़ रहा है तो आपको थंब में सडनली रुकवाना है, आपको स्पूल को प्रेस करना है, तब जाके बर्डनेस नहीं आएगा। आप टेस्ट कीजिए, कास्ट कीजिए, जब फ्रॉग लैंड हो जाएगा फिर भी यहाँ पे स्पूल घूमते रहेगा, तो वो स्पूल घूमने की वजह से बर्डनेस आता है। तो बस बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे कास्ट कर देते हैं, रुक जाते हैं, वो पढ़ने तक रुकते हैं, वो पढ़ेगा, यहाँ पे बर्डनेस भी पड़ेगा। तो मैं समझा रहा हूँ तो समझिए, मैं एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा अपग्रेड हो जाए। कितने दिन दूसरों का सहारा लेंगे दूसरों का सपोर्ट लेंगे, बस थोड़ा वीडियोस देख लेंगे ना, सही से पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। जितना मुझे पता है बस मैं उतना ही आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हद से ज़्यादा सीख के आया हूँ, मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ। इसमें और बहुत कुछ है जो सीखना है, क्योंकि हर एक एक पॉइंट भी क्या बोलते हैं, बहुत कीमती है, एक एक पॉइंट। तो बस ये पॉइंट्स है, थोड़ा कवर अप कर लीजिए, सही हो जाएगा। तो बर्डनेस का हो गया और साथों साथ टेंशन नॉब का भी हो गया, और कास्टिंग का भी बता चुका हूँ। ज़्यादा फोर्सली कास्टिंग मत करिए, जितना है ल्योर वेट के हिसाब से सिंपल मस्त फ्रीडम से कास्ट कीजिए। और सबसे फायदेमंद है कास्टिंग जो करते हैं ऐसे ऐसे बहुत लोग करते हैं, उससे अच्छा है थोड़ा ऐसे घुमा लेंगे ना, तो ये भी बर्डनेस बहुत कुछ बचाता है। तो क्योंकि ये फ्रीनेस ज़्यादा, अगर रील फ्री है तो स्पूल बहुत देर घूमता है, तो थोड़ा अवॉइड करना है, थोड़ा अवॉइड। ऐसा नहीं कि ऐसे ही खेलो, एक एक लोग का एक एक टेक्निक होता है। अभी मैं ऐसे बता दूंगा, सब लोग ऐसे ही स्टार्ट हो जाएंगे। मैं कभी भी ऐसे जाओ नहीं बोलता हूँ, टेक्निक के हिसाब से आप लोग कीजिए। तो ये हो गया रील और कास्टिंग वेट, ब्रेकिंग सिस्टम, ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुका हूँ। और ड्रैग थोड़ा देख लीजिए। हाँ, ड्रैग बहुत लोग को ये भी बहुत कंफ्यूज रहता है। ड्रैग अगर आप आगे करते हैं तो आगे करने से टाइट होता है, आगे ड्रैग टाइट करने से टाइट होता है। बहुत लोग फीचे कर देते हैं, फीचे ऐसे फीचे करके खेल देते हैं, तो ये ड्रैग काम नहीं करेगा, मीन्स ड्रैग भी काम नहीं करेगा, स्पूल भी नहीं घूमेगा, टोटली पूरा फंक्शंस स्टॉप हो जाएंगे। ड्रैग टाइट रहता है तभी जाके पूरे फंक्शंस काम करते हैं, जैसे स्पूल हो, ये हो। तो ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों मिल जाएगा ये मॉडल में। और ये रील जैसे मैं बताया, इसमें भी ड्रैग साउंड है, तो ये रील में भी ड्रैग साउंड है। जैसे फाइट करते हैं उस समय ड्रैग साउंड ये रील में भी आएगा। और ड्रैग साउंड आएगा साथों साथ, और एक याद आ गया, स्पूल लाइन जो फिलिंग करते हैं आप, तो लाइन जब फिलिंग करते हैं, फिलिंग करते समय आपको ऑब्जर्व करना है। तो मैं थोड़ा करके बताता हूँ। तो आपको ऑब्जर्व करना है ऐसे, ये जो स्पूल है, ये जो हिल रहा है स्पूल, अभी ऑब्जर्व हो रहा होगा, तो ये जो स्पूल हिल रहा है, ऐसे हिलने से लाइन अप एंड डाउन फिलअप होगा। मीन्स एक साइड में ज़्यादा फिल हो जाएगा, एक साइड में कम हो जाएगा, क्योंकि ये फिलिंग के वजह से, क्योंकि वो स्पूल हिलने के वजह से। आपको कभी भी लाइन फिल करना है तो टेंशन नॉब टाइट करना है, टेंशन नॉब टाइट करके लाइन फिलअप करना है। तो अभी ये हो गया लॉक। तो अभी ये स्पूल यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तभी आप जो किए अभी जो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया,
ये लॉक हो गया स्पूल। तो ये लॉक होने की वजह से स्पूल फिलिंग के समय हिलता नहीं है। तो ये नहीं हिलता है तब जाके लाइन परफेक्टली आपका फिलअप होता है। अगर वो स्पूल हिलता है तब जाके लाइन क्लियरली फिलअप नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट है लाइन फिलिंग का, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। ये पूरे पॉइंट्स शायद बहुत काम के हैं। अगर काम के हैं, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स से, ताकि वो लोग भी देखे, समझे, सीखे, या तो कुछ गलती है सिखा सके। मैं सीखने के लिए हर समय तैयार हूँ। मुझे सिखाएंगे तो मैं और खुश हूँ, क्योंकि बहुत लोग कुछ भी मैं गलती करता हूँ, कुछ भी यहाँ पे वीडियोस में कुछ कर देता हूँ, तो मेरे भाई ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे बताते हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे करिए, और ये था उसमें, आप वो बताएं नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कीजिए। तो ऐसे, तो ये सब बहुत काम की चीज़ है। सीखना सिखाना चलते रहेगा, मैं सिखाते रहूँगा। आपको जितना ज़्यादा पता है वो आप हमें सिखाते रहिए, मैं ऑलवेज तैयार हूँ सीखने के लिए। तो उसके बाद कास्ट किंग ब्रूटास, कास्ट किंग ब्रूटास रीस्टॉक हो चुका है। तो कास्ट किंग में ये स्टार्टिंग रेंज से आता है, स्टार्टिंग रेंज से कास्ट किंग में बेस्ट रील है ब्रूटास। तो कास्ट किंग में ब्रूटास, इसका ऑलरेडी डिटेल वगैरह सब अपलोड है, चेक कर सकते हैं। तो राइट हैंड, अच्छा सिर्फ राइट हैंड ही स्टॉक मिला है ये रील में, सिर्फ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड स्टॉक नहीं है, क्योंकि इस बार स्टॉक लेफ्ट हैंड नहीं मिला। रिसेंटली अभी स्टॉक आया, लेकिन स्टॉक वहाँ पे मेन कंपनी पे स्टॉक नहीं है। शुक्र है सर। और बाकी डिटेल वगैरह मैं कैटलॉग में दे दूंगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्योंकि खासकर ये कास्ट किंग का बॉक्स पे यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, देता भी नहीं है, बस हमें कंपनी वो इसके साथ निकाल के हमें अपलोड करना रहता है। तो ड्रैग कैपेसिटी और जो भी इसका डिटेल है मैं पूरा कैटलॉग में अपलोड कर दूंगा। बाकी रील देख लीजिए, रील और 4+1 बॉल बेरिंग का रील आता है, 4+1 बॉल बेरिंग। तो यहाँ पे बॉल बेरिंग भी दिया है, और रील का डिज़ाइन भी देख चुके हैं। कास्ट किंग के लवर्स जिसको भी पसंद है, आप लोग कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद स्पेट्रास, हाँ स्पेट्रास फिर से रीस्टॉक हो चुका है, जो कॉर्क नॉब के साथ आता है, कॉर्क नॉब। तो यहाँ पे कॉर्क नॉब के साथ लोगो भी देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। और पिछली बार एक मिस्टेक हुआ था ये रील का, इसका एमआरपी है 3800। पिछले वीडियो में शायद ज़्यादा नहीं, 1 मंथ होगा जो स्टॉक आया था, ख़त्म हो गया था। तो 1 मंथ पीछे 2800 गलती से भाई वहाँ पे डाल दिया था। तो कभी कभार हो जाता है, ऐसे हो जाता है, क्योंकि अपलोड ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे कैटलॉग भी देखना है, ऑर्डर भी लेना है, साथों साथ कॉल भी देखना है, व्हाट्सएप भी देखना है, बहुत काम रहता है। तो ये काम के बीच में कुछ ना कुछ एक कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन व्हाट्सएप पे जो मैसेज किए, बताया आपको रॉन्ग प्राइस दे दिया है, थोड़ा चेंज कीजिए। लेकिन क्या है, एक बार वीडियो अपलोड हो जाता है तो हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विथ इन आवर 1K ये हो जाते हैं, मीन्स 1K वेव्स हो जाते हैं। तो ये कवर में 1K वेव्स प्लस हमें पता चलने तक ये कवर हो जाता है। तो फिर मैं उसे डिलीट करके एडिट करके करूँगा तो वो रीमार्क है, हमें शायद यूट्यूब से भी रीमार्क आएगा, और पब्लिक से तो आएगा ही आएगा, जो हमें व्हाट्सएप पे भेजते हैं। और मैं समझाता हूँ, माशाल्लाह समझ भी जाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पिछली बार का क्लियरेंस कर रहा हूँ। तो गलती से 2800 अपलोड हुआ था, लेकिन इसका प्राइस है 3800। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ड्रैग सिस्टम, और सॉरी ड्रैग नहीं, गियर सिस्टम, और 11+1 बॉल बेरिंग है। और मैक्स कैसे बताया था मैं पिछली बार, सॉरी, अच्छा हाँ, मैक्स ये वाला जो है 4 या तो 5 या तो ज़्यादा से ज़्यादा 6, तो इतने तक आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्लस टेंशन नॉब प्लस अपना ल्योर वेट के हिसाब से, तो ये परफेक्ट होता है सबके लिए। तो कास्टिंग, और इसमें लेफ्ट राइट दोनों मिल जाएंगे, इस बार स्टॉक दोनों अवेलेबल है। तो जो भी प्राइस है और डिटेल जैसे मैं बताया, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। तो अच्छा है, फाइनली लास्ट में थोड़ा स्पीड वीडियो हो जाएगा, थोड़ा वीडियो जल्दी हो जाएगा। और बाकी राइट हैंड, तो स्मूथनेस में, तो फिर एक बार देख लीजिए। तो ये स्मूथनेस होता है
खासकर ये रील्स के 11+1 बॉल बेरिंग है। स्मूथनेस में शायद ये कास्टिंग में ही शायद पूरा लाइन ख़त्म हो जाएगा, और ब्रांड ब्रांड प्रोडक्ट है तब जाके थोड़ा ब्रांड लाइंस भी यूज़ कीजिए। लाइन ज़्यादा रहता है, कास्टिंग में लाइन ख़त्म नहीं होगा, प्लस आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है, सिर्फ हम कास्ट करते हैं, जैसे ही फ्रॉग वहाँ पे लैंड होता है कभी कभार वहाँ पे हुकअप हो जाता है। तो ये हुकअप के बीच में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे, आप लोगों का नहीं, मेरा। तो फिशिंग गया था, तो क्या हुआ था, जैसे ही मैं कास्ट किया बस फ्रॉग वहाँ पे लैंड हुआ, मैं रिट्रीव भी अपना ये लॉक तक नहीं किया था, बस वो जैसे ही वहाँ पे हुकअप हुआ तो मैं क्या किया, सडन शॉट दे दिया। तो लॉक नहीं हुआ था, तो क्या हुआ था, पूरा बर्डनेस इतना खतरनाक बर्डनेस, सोच भी नहीं सकता। उस दिन अच्छा था मेरा लक, एक्स्ट्रा एक रील था मेरे पास, तो वो रील निकाल कर वो रील डाल के अपना दिन गुजारा। अगर एक्स्ट्रा रील नहीं होता तो वो दिन का पूरा ट्रिप मेरा वेस्ट हो जाता। तो ऐसे कभी कभार हो जाता है, जैसे ही फ्रॉग लैंड होता है हुकअप हो जाता है। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को लाइन रेटिंग का भी, क्योंकि कभी कभार जैसे मैं बताया यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गया, वहाँ पे लैंड भी हो गया, हुकअप भी हो गया, आप शॉर्ट भी कर लिए, यहाँ पे लाइन ही नहीं है तो नॉट कट होके जाएगा। थोड़ा ये भी ध्यान रख लीजिए। अगर ब्रांडेड लाइन आप यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा हर कुछ मेंटेन हो जाएगा। तो ये हो गया, और उसके बाद आया है ये वाला, ये तो आते ही रहता है जाते ही रहता है, रॉयल लेजेंड 2 सॉरी रॉयल लेजेंड जीटी। अच्छा, रॉयल लेजेंड जीटी। तो हाँ, राइट हैंड मेरे पास अभी भी स्टॉक है, तो लेफ्ट हैंड जो ख़त्म हुआ था फिर से रीस्टॉक हो चुका है, कल से आप बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड का पैकिंग आता है, तो ये राइट हैंड का पैकिंग आता है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग मैं बॉक्स के साथ वहाँ पे फोटो दिए हैं, ऐसे आया है बताते हैं, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो राइट हैंड में बॉक्स, लेफ्ट हैंड में ये वाला पोच आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका वो जो कैटलॉग है पूरा दिया गया है, बस कंपनी से पैकिंग ऐसे हुआ है लेफ्ट हैंड का। तो दोनों ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, बेफिक्र रहिए। और जैसे मैं बताया, कास्ट किंग, सीसेर, लुकाना तो हमारी जान है मार्केट की, तो वो छोड़िए, रेगुलर है। तो बाकी जो ये ब्रांड है सब ब्रांड्स है, इस पे कॉपी कुछ भी नहीं है, सीधे कंपनी से आ रहा है। तो टेंशन मत लीजिए, कॉपी रहा तो मैं सीधे बता दूंगा कॉपी है। तो रॉयल लेजेंड जीटी, तो ये भी, और इसमें लाइन भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा अनब्रांड भी यूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से 90 मीटर तक आ जाएगा। तो लाइन स्पूल के हिसाब से बता रहा हूँ, थोड़ा लाइन इसमें ज़्यादा आ जाएगा। अगर ब्रांड का यूज़ करेंगे तकरीबन 120 मीटर तक इसमें लाइन पकड़ेगा। तो ये हो गया, और उसके बाद और एक आया है रॉयल लेजेंड 2। तो रॉयल लेजेंड 200, तो ये इस बार खासकर बड़ा रील मंगवाए हैं। तो बड़ा रील पिछली बार जैसा छोटा रील नहीं है, बड़ा रील है। जैसे 200 मीन्स अभी ये नॉर्मल रील्स है, तो ये आते हैं 100, तो ये 200, उससे दुगना लाइन कैपेसिटी और उससे हेवी होता है। तो बस मैं स्पूल के हिसाब से बता रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नॉर्मल रील्स है 100, जैसे हमारे स्पिनिंग रील आते हैं 4000, 5000, 6000, उस तरह बाइट कास्टिंग में आते हैं। तो जैसे ये 100, ये 200 और ये 300, तो ये होता है अंतर इसका। लेकिन ये रील छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन ब्रांड वाइज वो मॉडल्स होते हैं, तो उस पर मत जाइए, बस मैं समझा रहा हूँ। 100, 300, 200, तो ऐसे कैपेसिटी, लाइन कैपेसिटी के हिसाब से रील का ये देता है। जैसे स्पिनिंग रील्स में 4, 5, 6 सीरीज, तो उसी तरह इसमें भी सीरीज आते हैं 100, 200, 300। फिलहाल इंडियन मार्केट के लिए 300 मीटर सबसे हाईएस्ट है। तो बाकी और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो बताइए, ज़रूर अरेंज करेंगे। तो कास्टिंग रॉयल लेजेंड 200 और डिटेल वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो माफ़ी चाहता हूँ, कुछ भी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा, पूरा डिटेल कैटलॉग में दे दूंगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें रील देख लेता हूँ पहले मैं, पकड़ने में ही बहुत बड़ा लग रहा है और स्मूथनेस में बेहतरीन है, तो चेक कर सकते हैं। तो स्मूथनेस में बेहतरीन है, स्मूथनेस में कुछ ये नहीं है,
कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, स्मूथनेस में बेहतरीन है। और रॉयल एजेंट 2 बिग साइज में जो लाइन रेटिंग ज़्यादा देख रहे हैं 200 मीटर तक लाइन, आप लोग इसको ले सकते हैं। और बाकी कास्ट किंग 5+1 बॉल बेरिंग का रील है, 5+1 बॉल बेरिंग। तो यहाँ पे रॉयल एजेंट 2 200, तो ये देख सकते हैं। तो बढ़िया रील है और इसका ओपन क्लोज सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। तो रील आपके हाथ में लग जाएगा तो ऑटोमेटिक आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बाकी ब्रेकिंग सिस्टम ऊपर ही दिया है, बहुत आसान है सबके लिए, बिगनर्स हो, अच्छे एंगलर्स हो, सबके लिए वो सबसे बेहतरीन है। तो लेफ्ट और राइट दोनों अवेलेबल है, कल से आप बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मांग थी, जो लाइन रेटिंग ज़्यादा है वो रील्स लेके आई है। चलिए आप लोगों के लिए पूरे रील्स ला चुका हूँ। तो उसके बाद आता है डाइवा। फाइनली ये रील बताता हूँ, डाइवा PR100। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाइवा PR100। तो डाइवा तो इसमें दिया है मैक्स ड्रैग 5 किलो, मैक्स ड्रैग 5 किलो। खासकर डाइवा ये ब्रांड मैक्स ड्रैग 5 किलो दिया है, लेकिन 3 गुना मच्छी इस पे आप लैंड कर सकते हैं, क्योंकि डाइवा का गियर कैपेसिटी प्लस उसका जो बोलने का ये है, जो मेंशन करता है वो कभी भी कम करता है। जैसे बीजी 15 किलो ड्रैग कैपेसिटी है, लेकिन 50 किलो का मच्छी उस पर लैंड करते हैं। तो इस तरह अभी ये 5 किलो दिया है, तो 3 गुना मीन्स 15 किलो का मच्छी भी आप आराम से इस पर लैंड कर सकते हैं। तो गियर इशू है 6.3 और रील का वेट है 190 ग्राम, 190 ग्राम रील का वेट है। और 65 सेंटीमीटर लाइन इनर दिया है, मीन्स 60 एक रिट्रीव में 65 सेंटीमीटर लाइन इन आएगा। और 3+3 बॉल बेरिंग है, प्लस नहीं है, 3 बॉल बेरिंग का रील है। 5 किलो ड्रैग है, बेहतरीन रील है। तो ये भी आप लोग ले सकते हैं। और ये खासकर आप लोगों को सॉल्ट वाटर चल जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो जैसे वीडियो में आप बैकअप देखें, थोड़ा देख लीजिए, तो ये वाला, तो ये मॉडल्स सॉल्ट वाटर चलेंगे, तो इसीलिए हम उसे कॉर्नर में रखे हैं, ताकि क्लियरली आप लोगों को समझा सके सॉल्ट वाटर कौन सा चलेगा, फ्रेश वाटर कौन सा चलेगा। तो यहाँ तक का आप जो देखे हैं, तो यहाँ तक का जो देखे हैं ये मॉडल, ये सॉल्ट वाटर सीरीज है प्लस फ्रेश वाटर सीरीज है, ये सब अपग्रेड वर्जन है। और यहाँ से जो देख रहे हैं, यहाँ से बुरुटास से, तो ये सब फ्रेश वाटर सीरीज है, क्योंकि ये प्राइस रेंज के हिसाब से प्लस जो लॉन्च होता है वो हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर कस्टमर रिव्यूज आ गया ये रील्स का, अगर सॉल्ट वाटर में भी चल रहा है, सालों साल तक चल रहा है, तभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर 1-2 महीने में 1-2 बार में ख़राब हो जाता है सॉल्ट वाटर के लिए, तो मैं कभी भी रेफर नहीं करता हूँ। बस मैं इसीलिए इसको रेफर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग खेलने के बाद भी उसकी सेफ्टी कर सके। तो डाइवा PR100 लेफ्ट और राइट दोनों मिल जाएंगे, बहुत बेहतरीन रील है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 6+3 बॉल बेरिंग आता है, 6+3 बॉल बेरिंग। तो एक से बढ़कर एक रील्स आए हैं, देखते हैं इसमें जिसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, तो किन किन को जो ज़रूरत था मिल गया, तो देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल का जो वीडियो था और वहाँ पे कमेंट्स देखकर सच में दिल खुश हो गया। जो बहुत लोग हैं जो समझते हैं जो मेरे साथ गुजरा था उसके बारे में, प्लस मैं जो भी कोशिश करता हूँ बताने के लिए, तारीफ़ करते हैं प्लस कमेंट्स करते हैं उसी लिए। तो देखिए इसमें कुछ भी पसंद आ रहा है तो ज़रूर अगर एक एक पॉइंट्स भी अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में पता चलना है आगे, तो प्लीज़ शेयर कीजिए उन तक, ताकि उनको पता चले क्या गलतियां हम कर रहे हैं और क्या सुधार कर सके इसमें। तो अगर इसमें से कुछ और भी मुझे बताना है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर मैं अगले वीडियो में जितना मुझे पता चलेगा, जितना मैं आपसे सीख पाऊंगा, उतना ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी जितना पता था बता चुका हूं और एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, क्योंकि ये जो बताने की जो ये है आस्ती मेरे घर से नहीं आई है, मैं भी सीख के आया हूँ। तो ये रख के भी फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे बताऊंगा तो चाहे शायद 4 लोग सीख जाएंगे, तो उससे और फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें से जो है आप लोग ले सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट विथ बेस्ट प्राइस
ला के देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।